आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। जब इन दोनों में तकरार बढ़ी तो कुमार विश्वास ने कहा कि उनसे कहना झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शेंगे। मैं अपना सर बचा लाया, कलम और ताज उस पर है। ये इन दोनों की बात है जब आपसी मतभेद की वजह से कुमार विश्वास और केजरीवाल में अलगाव हुआ था। तभी से इनकी अनबन लगातार चलती आ रही है और कुछ दिन पहले कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि केजरीवाल देश में अलगाववाद चाहता है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हिंदी जगत को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाले कुमार विश्वास हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, कभी अपनी शायरी से तो कभी अपने गीतों से। कुमार विश्वास लंबे अरसे से हिंदुस्तान के युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। जहां पर भी इनका कवि सम्मेलन होता है वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है। इनके मंच पर खड़े होते ही लोगों के लबों पर मोहब्बत के तराने आने लगते हैं। कभी कोई दीवाना कहता है गाते हैं तो कभी कोई उस पर पगली लड़की के गीत गुनगुनाने लगते हैं। इन कवि सम्मेलनों के अलावा भी कुमार विश्वास देश की सियासत में भी काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं। कुमार विश्वास ये हमेशा से ही कहते आए हैं कि राजनीति मेरा शौक नहीं था, ये बस मेरे जीवन में एक हादसे की तरह था, लेकिन मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। अभी हाल ही में ही कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि इनकी सोच अलगाववाद की है। साथ ही साथ कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि पंजाब विधानसभा के पिछले चुनाव में मैंने केजरीवाल से कहा कि इन खालिस्तानियों का समर्थन मत करो, ये देश में अलगाववाद चाहते हैं। तो केजरीवाल ने मुझसे कहा तो क्या हुआ, मैं स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और इसके अलावा भी कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर बहुत से आरोप लगाए। कुमार विश्वास के ये बोलते ही सियासत में घमासान मच गया है। सभी पार्टियां केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर मोदी ने इस बयान पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, उसका पुराना साथी है, दर्द जब भर गया तो उसने हकीकत बयां कर दी। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कुमार के इस बयान पर केजरीवाल सीधा सीधा जवाब दे, हाँ या ना। तमाम उठते सवालों के बीच हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ केजरीवाल और कुमार विश्वास का दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर। बात साल 2011 की है, जब देश में लोकपाल बिल पास करने के लिए मांग तेज हो गई थी। इस समय देश में एक विश्वव्यापी आंदोलन हुआ जिसकी बुनियाद अन्ना हजारे ने रखी और टीम अन्ना में शामिल हुए उस दौर के उभरते कवि कुमार विश्वास, केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम, जिन्होंने अपनी मुट्ठियों में इनकलाब भरा और जान हथेलियों पर रख दी। धीरे धीरे इसमें बड़ी संख्या में लोग आते गए। कुमार विश्वास उस समय चर्चा का विषय थे। वो अपनी वाक शैली से आंदोलन में जान डाल दिए थे। लगातार कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा और इस आंदोलन के सामने तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा और इस आंदोलन में की जा रही मांग को स्वीकार करना पड़ा। जहां पर यह आंदोलन सफल हुआ, वहीं पर इस आंदोलन में एक पार्टी निकलकर सामने आई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। इस पार्टी की बुनियाद अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया ने मिलकर रखी थी और इस पार्टी का आधिकारिक रूप से गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ। इस पार्टी के बनते ही एक कवि बन गया राजनेता और यहीं से शुरू हुआ कुमार विश्वास का राजनीतिक करियर। उस दौरान कुमार विश्वास और केजरीवाल की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ये दोनों एक साथ लगभग सभी जगह पर नजर आते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई और राजनीति में इनकी सक्रियता भी बढ़ती चली गई और अब ये पार्टी दिल्ली में चुनाव भी लड़ने के लिए उतरी और इस पार्टी का इतना वर्चस्व हो गया कि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया और सफर ये चलता रहा। लेकिन साल 2018 में जब 3 नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे गए
तो उसमें कुमार विश्वास का नाम नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ कुमार विश्वास और केजरीवाल में तकरार। ये तकरार दिन पर दिन बढ़ती चली गई और कुमार विश्वास खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिए और ये आरोप लगाया कि मैं हमेशा से सच बोलता रहा और इसका परिणाम मुझे मिल गया। तब से ही लगातार वो आपको घेरते हुए नजर आए। लेकिन कुछ दिन पहले कुमार ने कहा कि केजरीवाल देश में अलगाववाद चाहते हैं, ये पंजाब राज्य को देश से अलग करना चाहते हैं और ये अब भी इसी पथ पर हैं। और उनके इस बयान के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की कि इस मामले की पूरी जांच हो। कुमार विश्वास के बयान के बाद केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर पलटवार करते हुए कहा, कुमार विश्वास एक शायर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है कि कोई हास्य कविता उन्होंने पढ़ ली हो। वहीं इस बयान के बाद सभी विपक्षी पार्टियां भी केजरीवाल पर हमला कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, केकेडी न्यूज। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज।